नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, डी ट्रिपल एस बी की ओर से एक वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है और आप देख सकते हैं कि ये जो नोटिफिकेशन है ये 14 अक्टूबर को जारी किया गया है। कौन कौन से पद हैं इसमें, सबसे पहले ये जानिए कि 19 अक्टूबर से इसमें ऑनलाइन आवेदन आप कर पाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो इसकी डेट मैं आपको दिखा देता हूँ। 19 अक्टूबर से लेकर 18 नवंबर के बीच में आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। ठीक है। पोस्ट कौन कौन सी है, तो इसमें देखिए, एक तो लाइब्रेरियन की पोस्ट है, असिस्टेंट टीचर नर्सरी यानी कि प्राइमरी टीचर की पोस्ट है। ये नर्सरी होता है ना, नर्सरी अलग होता है, लेकिन वही 1 to 5 के लिए होता है। टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए है और डोमेस्टिक साइंस टीचर के लिए पद हैं। और इसके बाद फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए पद है। तो कुल मिला के यहाँ पर 5 प्रकार के पद हैं। पदों की संख्या आप देख सकते हैं। लाइब्रेरियन के लिए कुल 100 पद हैं, असिस्टेंट टीचर के लिए 4 पद हैं, टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए 106 पद हैं, डोमेस्टिक साइंस टीचर के लिए 201 पद हैं और फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए कुल 221 पद हैं। एलिजिबिलिटी क्या है, एलिजिबिलिटी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, यहाँ पर अगर आप लाइब्रेरियन बनना चाहते हैं तो लाइब्रेरियन का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ठीक है। और एक्सपीरियंस होना चाहिए कम से कम 2 साल का लाइब्रेरियन के तौर पर, या 1 साल का सर्टिफिकेट होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम में। मतलब दोनों में से एक, या तो आपने 2 साल तक लाइब्रेरियन का काम किया हो या फिर आपके पास कंप्यूटर चलाने की दक्षता हो, तो आप जो है इसमें आवेदन कर पाएंगे। दूसरी जो पोस्ट है वो कौन सी है, असिस्टेंट टीचर नर्सरी के लिए। तो इसमें आप देख सकते हैं कि 12वीं पास कम से कम 45% और 2 साल का टीचिंग का कोई सर्टिफिकेट, जैसे कि होता है ना बीटीसी वगैरह या उसके समकक्ष, तो इसी प्रकार से, और हिंदी आपको आनी चाहिए, तो आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। तीसरा पद कौन सा है, तीसरा पद इसमें है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कंप्यूटर साइंस के लिए टीजीटी का पद है। तो इसमें क्या है कि या तो आपने बीसीए किया हो, या फिर स्नातक के दौरान आपका कंप्यूटर साइंस रहा हो, या फिर बी या बीटेक किया हो आपने, या फिर ग्रेजुएशन में आपका ए लेवल रहा हो, तब आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। यहाँ पर बीएड तो नहीं मांगा गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो कंप्यूटर साइंस के लिए आपको बस मतलब कि कंप्यूटर एप्लीकेशन के पास, तो एलिजिबिलिटी आप यहाँ पर देख सकते हैं। नोटिफिकेशन मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर रहा हूँ, वहाँ से जाकर देख लीजिएगा अगर आप आवेदन करना चाहते हैं। इसके अलावा कुछ और भी पद हैं, तो सारी जानकारी और किस प्रकार से आपको आवेदन करना है और बाकी जो क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, हाउ टू अप्लाई, सारी चीज़ें डिटेल में आपको मिल जाएंगी नोटिफिकेशन में। और एग्ज़ाम की जो फ़ीस है वो भी यहाँ पर दी गई है, 200 रुपये फ़ीस आपको देनी पड़ेगी मिनिमम। और मोड ऑफ सिलेक्शन जो होगा वो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, तो एक बार जाकर चेक कर लीजिएगा अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन को। ठीक है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए अगली खबर है। आप अशोक गहलोत कौन है, राजस्थान के सीएम हैं। उन्होंने ट्वीट किया है कि शिक्षा विभाग की आगामी जो शिक्षक भर्ती होगी उसमें 46,500 पद रहेंगे। इसमें प्राइमरी में 21,000 पद रहेंगे और जूनियर में 25,500 पद रहेंगे। विशेष शिक्षा अध्यापकों के 4500 पद भी शामिल रहेंगे। तो राजस्थान में जो अगली शिक्षक भर्ती होने जा रही है उसमें कुल 46,500 पद रहेंगे। इसके बारे में जानकारी अशोक गहलोत की ओर से दे दी गई है और जनवरी में इसके लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी। जो लोग रीट की परीक्षा दिए हुए हैं वही लोग इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। और रीट कोई भी स्टेट हो, कोई भी अभ्यर्थी वो दे सकता है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि उन्होंने रीट तो नहीं दिया है लेकिन उनके पास सीटेट है, क्या वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो राजस्थान में नहीं होता है। राजस्थान की शिक्षक भर्ती में शामिल होने के लिए आपको राजस्थान का जो रीट है उसको पास करना जरूरी होता है। सीटेट वाले उसमें एलिजिबल नहीं रहते हैं। अगली खबर है, पीटी से अधमारी करने वाला एक गिरोह सोराव से हो रहा था संचालित। तो ये गांव बड़ा बदनाम हो चुका है, आपको पता ही होगा। सोराव का नाम बार बार आता है सामने। फिलहाल पीटी परीक्षा जो कि अभी हाल ही में आयोजित की गई थी 15 और 16 अक्टूबर को, तो उन्नाव समेत 4 शहरों में धांधली करने वाला गिरोह प्रयागराज से संचालित हो रहा था। सरगना सोराव का शिवम उर्फ शिवम दुबे है। मतलब ये गांव पूरा जामताड़ा बनता जा रहा है। अभ्यर्थियों को पास कराने का ठेका वही लेता था और फिर साल भर का भी इंतज़ाम कर रहा था। तो एसटीएफ लखनऊ के साथ साथ उन्नाव की टीम उसकी तलाश में जुटी है। शिवम सोराव के उदय चंदपुर का रहने वाला है। और देखो, यहाँ पर 10 अभ्यर्थियों को पास कराने का लिया था ठेका। पूछताछ में सालवर ने कई अहम खुलासे किए हैं। तो 10 अभ्यर्थियों को पास कराने का ठेका लिया था। प्रत्येक अभ्यर्थी से 80,000 रुपये की डील हुई थी। उन्नाव में हुई थी तीनों गिरफ्तारियां। तो ऐसी खबरें आप न्यूज़पेपर में जाकर पढ़ सकते हैं। मतलब ये कि
लोग अपना पेशा बना के बैठे हैं और ये चेन तोड़ना बहुत ही ज़रूरी है। सिविल सेवा की तैयारी के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय में सेंटर शुरू, जैसा कि आपको पता है कि बीएचयू में भी अभी कुछ दिन पहले सिविल सेवा की तैयारी करवाने के लिए सेंटर स्टार्ट किए गए थे और अब इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भी सेंटर शुरू कर दिया गया है डॉक्टर आम्बेडकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के अंतर्गत। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अनुसूचित जाति वर्ग के छात्र छात्राओं को सिविल सेवा की मुफ्त कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए डॉक्टर आम्बेडकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का सोमवार को संचालन शुरू कर दिया गया। कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव ने ऑनलाइन मोड में इसका उद्घाटन किया। कुलपति ने कहा कि केंद्र सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर अनुसूचित जाति वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए यह योजना स्टार्ट की है। देश भर में 31 सेंटर खोले गए हैं। तो अधिक जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप संबंधित केंद्र पर जाकर ले सकते हैं कि किस प्रकार आपसे एडमिशन होगा और क्लासेस कैसे चलेंगी और तमाम जानकारियां आपको वहां पर उपलब्ध करवा दी जाएंगी। बिल्कुल ये फ्री होता है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 27 महिला और 73 पुरुष अभ्यर्थियों का, मतलब कुल मिला के 100 अभ्यर्थियों का निःशुल्क कोचिंग के लिए चयन किया गया है। और देखिए यहाँ पर 390 पद हैं हाई कोर्ट में, क्लर्क के पद हैं ये। न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम आयु 42, 45, 47 आयु सीमा में छूट भी है। पात्रता होगी उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से मैट्रिक, कला स्नातक, विज्ञान स्नातक या समकक्ष डिग्री होनी चाहिए और कंप्यूटर संचालन में प्रवीणता होनी चाहिए। चयन के लिए कंप्यूटर आधारित लिखित परीक्षा का आयोजन होगा। परीक्षा में प्रश्न बहुविकल्पीय रहेंगे। कुल 100 अंक निर्धारित होंगे। परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न के लिए गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक काटे भी जाएंगे। 30 अक्टूबर तक आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट है SSSC.gov.in। ठीक है, तो यहाँ पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। और देखिए किसानों को सम्मान निधि की जो पहली किस्त है वो मिल चुकी है और जिन किसानों की किस्त अभी नहीं आई है, बहुत सारे लोग इसमें आउट भी हुए हैं जो लोग अपना वेरिफिकेशन नहीं करवा पाए थे, यानी कि जिनका आधार वेरिफिकेशन नहीं हुआ था उनके खाते में पैसा नहीं आया है। और जिनके खाते में अभी तक पैसा नहीं आया है, यानी कि जो लोग अपना वेरिफिकेशन नहीं करवा पाए हैं, वो निकट के CSC केंद्र पर जाकर 30 नवंबर तक अगर अपना वेरिफिकेशन करवाते हैं तो उनको जो है पैसा जो है वो मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप लोग हमारी जो दूसरी वेबसाइट है उस पर भी विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर मैं आपको ये सारी जानकारियाँ जो कि किसान सम्मान निधि से संबंधित होती हैं शेयर करता रहता हूँ, तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। जिन किसानों के खाते में पैसा नहीं आया है वो लोग 1800-180 1488 पर कॉल कर सकते हैं और किसान भाई 18 अक्टूबर के उपरांत बैंक जाकर अपनी पासबुक में एंट्री करवा सकते हैं। मतलब जो पासबुक में एंट्री होगी वो 18 अक्टूबर के बाद हो जाएगी, मतलब सही सी जानकारी वहीं पर मिलेगी। प्रयागराज में 2 लाख से अधिक किसान सम्मान निधि से वंचित कर दिए गए हैं और जो सत्यापन की प्रक्रिया है वो अभी जारी है। 30 नवंबर तक सत्यापन कराने वालों को किसान सम्मान निधि का लाभ दिया जाएगा, ये जानकारी यहाँ पर दी जा रही है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है और आपको ये जानकारी उचित लगती है तो लाइक और शेयर जरूर किया करें। हम आपके लिए लगातार क्लासेस का आयोजन शुरू कर रहे हैं। अगर आप UPSSC पेट की परीक्षा में शामिल हुए थे या नहीं भी हुए थे तब भी आगामी जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसकी पूरी तैयारी अगर आप करना चाहते हैं तो आप चैनल से जुड़े रहें। और आपको बता दें कि अब इस चैनल पर प्रतिदिन आपको स्टैटिक GK, करंट अफेयर, रीजनिंग, मैथ और अन्य टॉपिक पर क्लासेस लगातार उपलब्ध होती रहेंगी। बने रहिए हमारे साथ, करते रहिए पूरी तैयारी। हमारा टारगेट है 2022-2023 में डेफिनेटली एक जॉब आपके पास होनी चाहिए। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।